50 आती है, जैसे दीपक बाती है। छूटे ना धर्म शरण ओ आती माँ, छूटे ना गुरु शरण ओ आती माँ। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। छूटे ना धर्म शरण ओ आती माँ, छूटे ना गुरु शरण ओ आती माँ। बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जतारा के मूल नायक श्री 1008 पारसनाथ भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज मुनि श्री पिड़स सागर जी महामुनि राज की जय। जिन्हें बंधुओं, स्वागत है हमारे प्रतिदिन की भांति देश के लोकप्रिय समाधान सम्यक समाधान में, जो कि हमारी आपकी शंकाएं, समीचीन विकल्प, जिज्ञासाएं प्रतिदिन की भांति बढ़ती रहती हैं, हर प्रतिक्षण बढ़ती रहती हैं, और जिनका इस शंका समाधान, इस सम्यक समाधान में श्रवण किया जाता है, जिसके माध्यम से मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महामुनि राज के चरणों में अनेक शंकाएं, अनेक जिज्ञासाएं प्रस्तुत की जाती हैं, जिनके द्वारा, जिनके मुखारविंद से, जिनकी वाणी, गुरुवाणी के माध्यम से हमें उन समीचीन विकल्पों का समाधान मिलता है और उन जिज्ञासाओं का समाधान मिलता है। हाँ, विकल्प किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, किसी व्यक्ति की एक संख्या हो सकती है, लेकिन उसके माध्यम से देश विदेश में जो एक सम्यक समाधान का लाभ ले रहे हैं, उनको अपनी भाषा में एक समाधान मिल सकता है। हमारे मन में भी कुछ विचार आएंगे, कुछ शंकाएं, जिज्ञासाएं आएंगी, जिनका समाधान गुरु जी के मुख से, जिन सम्यक समाधान के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मुनि श्री द्वय चरणों में बारंबार कोटि सा नमोस्तु करते हैं और मुनि श्री पिड़स सागर महाराज जी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी अनूठी शैली के माध्यम से उस शैली का उपयोग करते हुए हम सब इस संचालन को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ओम नमः शिवाय। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं श्रुतिगोचरतं निनीशमास्मो वैमध्यवीरम् विशीर्णदोषाशयपाशबन्धम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक विकल्प हमें अनंत काल तक अनंत संसार में भटका सकता है, और वही एक विकल्प हमें अनंत संसार से निकाल करके और अनंत सुख को प्राप्त करा सकता है। आवश्यकता अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की है। तो दिखाओ न समझदारी, अपने विकल्प को समीचीन बनाओ और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। क्योंकि हम सबका परम सौभाग्य है कि हम अपने मन में उठने वाले उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या सामान्य हो, लेकिन उसका सम्यक समाधान जो प्राप्त होता है वह निश्चित ही हमारे मन को निराकुलता प्रदान करता है, क्योंकि निराकुलता ही वास्तविक सुख है।
ऐसा वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आत्मा को परमात्मा बनाने के दो मार्ग आगम में निरूपित किए गए हैं, एक ज्ञान धारा और दूसरा भक्ति धारा। इनका स्वरूप बताते हुए श्रेयस्कर मार्ग कौन सा है यह बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। मार्ग कोई भी हो पर लक्ष्य वही परमात्मा बनने का है। और जैसे किसी स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक मार्गों में से राजमार्ग एक ही हुआ करता है, और उस राजमार्ग के अलावा अन्य भी बहुत सारे जिसे शॉर्टकट कहा जा सकता है या कुछ लॉन्ग कट भी हुआ करते हैं, पर बिल्कुल परमात्मा से परमात्मा बनने की उस विधा में भी जो ये ज्ञान धारा और भक्ति धारा दोनों मार्ग बताए हैं, वह दोनों मार्गों से ही परमात्मा बना जा सकता। पर साक्षात कारण और परंपरा कारण इस अपेक्षा में इन दोनों धाराओं में, इन दोनों मार्गों में अंतर हुआ करता। जो ये ज्ञान धारा है ये परमात्मा बनने की साक्षात धारा है या साक्षात मार्ग है, और जो भक्ति धारा है वह परंपरा से मुक्ति या परमात्मा पद देने वाला मार्ग कहा गया है। क्योंकि भगवान की कितनी भी भक्ति करते रहना, पर जब तक वह भक्ति द्वैत भक्ति है, यानी मैं परमात्मा मैं गुरु, ये जहाँ जहाँ दो तत्व आएंगे वहाँ वहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से वह परंपरा से ही निमित्त बनेगा। पर वही जब भक्ति अद्वैत भक्ति यानी मैं और मेरा ही परमात्मा, जो परमात्मा शक्ति से युक्त मेरी आत्मा है, उसमें जब लीन होने की बात होगी, वह भले ही कहने के लिए भक्ति है, पर वह अद्वैत भक्ति को ही आचार्य भगवंतों ने ज्ञान धारा के अंतर्गत स्वीकार किया गया। और इसी कारण से अगर साक्षात हमें मुक्ति या परमात्मा पद को देने वाला कोई कार्य है, कोई पथ है, कोई मार्ग है, तो उसको ज्ञान धारा के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। क्योंकि जब तक वह ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से ही तत्वों का निर्णय होगा, और तत्वों के निर्णय के द्वारा ही ध्यान में लीनता होगी। जब तक ध्यान में लीनता नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार से मुक्ति संभव नहीं हो सकती। और उस ध्यान के लिए ही निमित्त भूत साक्षात कारणभूत ज्ञान को स्वीकार किया गया है। इसलिए आत्मा से परमात्मा बनने के लिए श्रेष्ठतम मार्ग तो ज्ञान धारा ही है। पर ये भी समझे, उस ज्ञान धारा तक पहुँचने के लिए अगर कोई निमित्त है, कोई साधन है, तो उसका नाम भक्ति धारा है या भक्ति मार्ग है। जब तक परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं होगी, तब तक जीव उस सच्चे ज्ञान तक या ज्ञान धारा तक भी नहीं पहुँच सकता। जैसे अगर नयों की अपेक्षा से इसकी व्याख्या की जाए तो भक्ति धारा एक व्यवहार पक्ष हुआ, और ज्ञान धारा एक निश्चय नय की अपेक्षा से निश्चय मार्ग हुआ। कहीं ना कहीं व्यवहार का निमित्त, व्यवहार का साधन प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार से निश्चय तक व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। और यही कारण है कि साक्षात जीव को मुक्ति परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं दिगंबर भेष धारण करना, और दिगंबर भेष धारण करने के बाद तपस्सरण रूप सभी तपस्या यानी बहिरंग अंतरंग तपस्या में भी श्रेष्ठ कोई तपस्या है तो वह ध्यान की है। और ध्यान के लिए स्वाध्याय रूपी तप ज्ञान आवश्यक होने से जो आत्मा से परमात्मा बनने के लिए साक्षात साधकतम यानी जिस साधन से
भगवान बना ही जाता है वह ज्ञान धारा है। और भक्ति धारा जो है, भक्ति मार्ग जो है, उससे पहले जो उपचार से कार्य प्रारंभ किया जाता है कर्मों की एक देश निर्जरा आदि करने के लिए, वह जो द्वैत भक्ति रूपी धारा है उसको भी गौण रूप से स्वीकार किया गया है। दोनों धारा ही परमात्मा बनाते हैं, पर एक परंपरा से यानी कुछ भवों बाद बनाते हैं जो कि भक्ति धारा है, और जो साक्षात भगवान परमात्मा बनाते हैं वह ज्ञान धारा रूपी ध्यान आराधना से ही संभव है। इसलिए एक परंपरा से साधन है और एक साक्षात साधन है, इतना ही इन दोनों में अंतर है, पर दोनों से भी परमात्मा बना जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं श्रीमती साधना जैन, गुरसराय उत्तर प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि यदि घर पे पीपल वगैरह का पेड़ होता है, कहते हैं उसमें देव का वास होता है, तो क्या अपन उससे जय जिनेंद्र बोल सकते हैं? ठीक, नमस्ते महाराज। माँ, मात्र पीपल के पेड़ में ही देवता नहीं होते, अपितु प्रत्येक स्थान में जो चतुर्निकाय के देव कहे गए हैं उनमें से भवनवासी यवेंतर देवों का यत्र तत्र कहीं भी स्थान हो सकता है। मात्र पीपल के ही पेड़ में नहीं, अपितु ऐसे अनेक स्थान हुआ करते हैं जहाँ इन देवों का यानी विशेष करके वेंतर और भवनवासी देवों का निवास हुआ करता है। और ये भी अवश्य समझने की आवश्यकता है कि जो उन पीपल के पेड़ों में या यत्र तत्र निवास करने वाले जो ये भवनवासी व्यंतर देव है, वे सभी देव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। और जब वे सम्यक दृष्टि नहीं है तो हम उन्हें जय जिनेंद्र करने से हमें क्या फल मिलेगा? आगम में ये व्यवस्था जरूर कही है, जो चतुर्निकाय के देव है, चाहे भवनवासी व्यंतर आदि हो, जैसे कि यक्ष यक्षिणी तीर्थंकर भगवान के निमित्त से बताए गए हैं, तो वे आयतन होने से यानी हमारे तीर्थंकर भगवान की सेवा रक्षा आदि करने के निमित्त से फिर भी एक सम्यक दृष्टि के स्थान को प्राप्त हो चुके हैं। पर पीपल आदि के पेड़ों में जो देव निवास कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो सम्यक दृष्टि हो, और जब सम्यक दृष्टि की जरूरत वहाँ नहीं है तो उनको जय जिनेंद्र करना भी कोई परम आवश्यक किंचित भी नहीं है। इसलिए ये अवश्य समझे, अगर आप भले ही उस पीपल के पेड़ को देखकर जय जिनेंद्र कह रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपको देखकर लोगों को ये नहीं पता है कि कौन किसको नमस्कार कर रहे हैं। कल आपकी बात, क्योंकि आप स्वयं प्रतिष्ठित होंगे तो लोग आसपास के यही सोचेंगे कि पीपल का पेड़ भी पूजा जाता है। ऐसे ही होते होते जो वर्तमान में वट की पूजा हो रही है, वट को जो महिलाएं धागा लपेटना आदि आदि जो कार्य हुए हैं, ऐसी वो मिथ्या भ्रांति फैलते फैलते ही ये सब कुछ कार्य हो रहे। जैसे कि साक्षात आपने सुना भी होगा कि सूर्य बिंब में कहीं ना कहीं अकृत्रिम जो जिन चैत्य जिन बिंब है उनकी वंदना वह मकर संक्रांत के दिन चक्रवर्ती अपनी खुली आंखों से करता है। तो उसका देखा से कि करते हुए सबने उस सूर्य को ही देवता मान के पूजना प्रारंभ कर लिया। इसलिए आप धोखे से भी अगर उसे जय जिनेंद्र करते और दूसरे किसी ने देख लिया तो आपके द्वारा मिथ्या मान्यताएं प्रारंभ हो जाएगी। साथ में वो सम्यक दृष्टि नहीं है, फिर भी आप बलात् आप उसे जय जिनेंद्र कर रहे हो, देवता को मानने का प्रयास कर रहे हो, तो हो ना हो उसमें दोष लगने की पूरी संभावना है। इसलिए जिसको समझ है और जो सम्यक दृष्टि है उनको जय जिनेंद्र करो तो वह फायदेमंद है, क्योंकि रास्ते पर जाने वाले हर कोई मिथ्या दृष्टि हर कोई इंसान से आप जय जिनेंद्र नहीं करते। जिसको उस जय जिनेंद्र की कीमत, अभिवादन की कीमत पता है, ऐसे जीवों से अभिवादन किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही कार्य आपको उन पीपल के पेड़ आदि के निमित्त से करना होगा, अन्यथा नहीं करो, माध्यस्थ करो, वही उत्कृष्ट कार्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आशा जैन, जतारा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज। अगर हम किसी जीव के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर वही जीव दुख के टाइम बुरा व्यवहार करते हैं, महाराज जी हमारे किस कर्म का उदय है? नमस्ते महाराज जी। माँ, संसारी जीव का प्रत्येक कार्य कहीं ना कहीं कर्म के संबंध लेकर ही हुआ करता,
और जब तक कर्म का उदय नहीं है तब तक उसके जीवन में कोई कार्य घटित होते हुए भी नहीं दिखता, क्योंकि वह संसारी है और परिपूर्ण रूप से कर्मों का आश्रव बंध और उदय प्रति समय चलता। और विशेष करके जो दुख के दिन आना और उन दुख के दिनों में अपना ही व्यक्ति अपने से दूर होना आदि, ये जो कुछ भी कार्य दिखते हैं कहीं न कहीं वह असाता वेदनीय का तीव्र उदय होने के अभाव में ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति ये नहीं समझता है कि जो पुण्य पाप रूपी कर्म है वह मात्र एक प्रकार के नहीं है, अपितु अनेक प्रकार के पुण्य और अनेक प्रकार के पाप हुआ कर, और उन सबका एक साथ उदय आदि हो सकता है। माना कि किसी पुण्य प्रकृति का उदय चल रहा है, उसी समय में दूसरे पाप प्रकृति का भी उदय उसी तत्काल तत्क्षण में हो सकता है और चल भी सकता है। इसलिए माना कि अच्छे दिनों में भी कोई आपको बुरा कह रहा है तो वह एक तरफ आपका पुण्य उदय चल रहा है, पर कोई आपके बात से सहमत नहीं है या आपको कुछ कष्ट देने के लिए निमित्त बन रहा है, तो वह आपके कहीं न कहीं पाप कर्म का असाता वेदनीय का उदय। और जब दुख के दिनों में ही अपना व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है तो वहाँ तो नियम से असाता वेदनी थी, तभी तो दुख या बुरे दिन आए थे, और पुनः उन दुख के दिनों में भी कोई और दुख देने के लिए निमित्त बन रहा है तो वो भी पुनः और भी असाता वेदनीय का, यानी पाप में भी पुनः पाप का उदय होने से ही ऐसा कार्य हुआ करता है। और ये अवश्य समझे कि जो ये सुख दुख है या सुख दुख के लिए निमित्त भी बन रहे हैं, तो हमारे लिए वही व्यक्ति, घर का ही व्यक्ति दुख देने के लिए क्यों निमित्त बन रहा है या अपना ही व्यक्ति दुख देने के लिए निमित्त क्यों बन रहा है, क्योंकि उस जीव के साथ वैसा कहीं ना कहीं पिछले कर्म का उदय अवश्य था। इसलिए जो व्यक्ति आपके लिए ऐसा निमित्त बन रहा है उस जीव के साथ और आपका स्वयं का वैसा पाप कर्म का उदय है, तभी तो ये सब कार्य घटित हुआ है, ये अवश्य समझने की आवश्यकता है। और मुख्यतः भले ही असाता वेदनीय कर्म की हो, पर वहाँ पर अन्य भी कर्मों का उदय समझने की आवश्यकता है। जैसे अंतराय कर्म का हो सकता है, दर्शनावरणी कर्म का, ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी हो सकता है, और मोहनी कर्म के निमित्त से भी, माना कि चारित्र प्राप्त करने की भावना थी या कुछ श्रद्धा कार्य करने की भावना थी, उसमें विघ्न आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सामूहिक सभी कर्मों का उदय हो सकता है। पर मुख्यतः असाता वेदनीय के होने के निमित्त से ही उस जीव का वैसा ही संबंध कुछ था, क्योंकि भले ही आज आपने उन व्यक्तियों के साथ अच्छा किया है, पर कहीं ना कहीं पिछले पर्याय में आपने तत्त जीवों के साथ कुछ ना कुछ विपरीत कार्य किया था, तभी उस जीवों के साथ वैसा आश्रयबंध हुआ था जो कि आज वर्तमान में उदय में आया, निर्जीर्ण हो गया। हमें तो उस बात की खुशी मनानी चाहिए कि जो पुराने संबंध दुखदायी हमने बना के रखे थे, आज उदय में आ गए, बिखर गए, निर्जरा हो गई, आगे के ऋण से हम मुक्त हो गए। इन भावनाओं से हम उन असात वेदनी के दिनों में भी खुश होने का प्रयास करेंगे तो आने वाले समय के लिए हमारे लिए वो सुखदायी होगा, अन्यथा पुनः हम राग द्वेष बांध के रखेंगे तो पुनः दुखदायी होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रागिनी जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका है कि स्त्री पर्याय का छेदन कैसे होगा और ऐसा क्या करें कि हमें क्रोध ना आए या गुस्सा ना आए। नमोस्तु महाराज जी। स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए आगम में आचार्यों ने एक ही मार्ग बताया है, जो कि आरी का व्रत, आरी का पद को धारण करना। कितना भी बहिरंग पुरुषार्थ कर लेना, जब तक निष्कषाय होके, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों से रहित होकर वह आरी का पद, आरी का व्रत को आप धारण नहीं करेंगे, तब तक किसी भी प्रकार से स्त्री पर्याय से मुक्ति होना संभव नहीं है। और भले ही वर्तमान में उतनी शक्ति आपके पास नहीं है कि हम आरी का बन पाए, पर कम से कम वर्तमान में जीवन के अंतिम समय तक यही भावना भानी चाहिए, और ये भावना भाते रहेंगे तो हो सकता है पूरे जीवन भर नहीं, अंतिम समय में ही आरी का पद या आरी का दीक्षा धारण करते हुए अंतिम समय में आप अपना कल्याण कर पाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जीवन भर की साधना ही कार्यकारी उपाय है।
अंतर मुहूर्त में भी जीव अपना कल्याण कर सकता है, पर उतनी निर्मलता अपने उपादान में जीवन भर की भावना और पुरुषार्थ के द्वारा लाने की आवश्यकता है। और उस पद को मात्र बहिरंग रूप से भेष में धारण करने की नहीं, अपितु भावों से यानी भावलिंग आदि का पद को प्राप्त करने की आवश्यकता है, और जो कि परिपूर्ण रूप से माया, क्रोध, मान, लोभ इन सभी कषायों का विसर्जन किए बिना संभव नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान में भी आपको अपने क्रोध रूपी कषाय, गुस्सा आदि पर बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये स्वाभाविक सी बात है, निमित्त मिलने पर क्रोध आता है, या कभी कभी कुछ ऐसा स्थान, समय होता है जहाँ पहुँचकर आपको अक्सर गुस्सा आता है। जब हमें ये बात पता है कि इन व्यक्ति के निमित्त से, इस कारण से हमें गुस्सा आता है या क्रोध कषाय भड़कती है, तो प्रयास व्यक्ति को यही करना चाहिए उन निमित्तों से हम दूर रहे। और क्वचित कदाचित ये भी संभव नहीं है कि जिन निमित्तों से हम दूर नहीं रह पा रहे हैं या उनके पास पहुंचकर पुनः गुस्सा आता है, तो कम से कम इतना ध्यान और इतना विवेक हमें प्रत्येक कार्य में रखने की आवश्यकता है कि हम उस समय को टालना सीख लें। क्योंकि निमित्त तो प्रति समय मिलते रहेंगे। आप एक स्थान से दूसरे स्थान में जाओगे, दूसरे से तीसरे स्थान में जाओगे, तो कहीं ना कहीं पूर्व कर्मों के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से ऐसा संबंध होगा और ऐसा नियोग होगा कि कहीं ना कहीं कषाय भड़क सकते। पर तत्क्षण हमें निर्णय करना है कि भाई ठीक है, अब ये निमित्त हमें मिल ही रहे हैं। माना कि घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जिसके साथ 24 घंटे रहना है, तो उसको छोड़कर कहीं अन्यत्र जा ही नहीं सकते। तो उस समय पर हमें ये निर्णय करना है कि ठीक है, कर्म का उदय है, हम अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। तत्क्षण में माना कि उस सामने वाले व्यक्ति ने क्रोध के लिए कुछ निमित्त भी उपस्थित कर लिए, तो उस समय को अपने आप को मौन देते हुए या उत्तर ना देते हुए संभालने का प्रयास करें। क्योंकि भले ही भीतर थोड़ी सी गुस्सा आ रही है, पर अगर हम उत्तर देंगे तो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 होने में समय नहीं लगता। पर वही तुरंत हमने एक क्षण के लिए, 2 मिनट के लिए भी मौन ले लिया, तो अपने आप वो गुस्सा भीतर ही निकल जाएगी, और अपने आप वो प्रदर्शन ना होने के कारण जो बहुत बड़ा घाटा होने वाला था वह अल्प होकर उसमें ही समाविष्ट होकर रह जाएगा। साथ में ये भी काम हम कर सकते हैं कि माना कि जैसे किसी व्यक्ति को छींक आदि आती है, जमाई आती है, तो एक क्षण पहले समझ में आता है कि हमें छींक आ रही है, जमाई आ रही। बिल्कुल उसी प्रकार से कोई भी कषाय का जब एकदम से उदय आता है, हमें एक क्षण पहले समझ में आता है कि अब गुस्सा आने वाली है। अभी तक शायद अनुभव नहीं किया हो तो आज से अनुभव कर लेना, और जैसे ही हमें पता चला कि हमें गुस्सा आने वाली है, हम तुरंत मौन ले ले, भगवान की स्तुति पढ़ने लग जाए, या अगर हमारी अनुकूलता है तो तुरंत उस स्थान को छोड़ दे। क्योंकि ये कषाय का उदय जो होता है, कहीं ना कहीं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चतुष्टय के निमित्त से ही उदय में आता है। अगर तत्क्षण में आपने वो स्थान छोड़ दिया तो हो सकता है उस गुस्से से, क्रोध से हम बच चुके। जैसे छींक के पहले समझ में आता है, बिल्कुल माँ ऐसे ही कषाय उद्वेलित होने से पहले एकाध क्षण तो हमें समझ में आता ही आता है, और उसी क्षण में हमने अपने आप को संभालने का प्रयास किया तो बहुत सारे क्रोध कषाय के दुष्परिणाम स्वयं ही रोक सकते। इसलिए भले हम अंदर भीतर ही भीतर कुछ क्षण के लिए उद्वेलित हुए हैं, पर अगर हमने गुस्सा बाहर नहीं निकाला तो बहुत सारी सामाजिक, पारिवारिक जो विपरीत विषमताएं, परिस्थितियां दिखती है, उसमें बहुत अच्छे से जीव समन्वय प्राप्त करते हुए घर परिवार को संभाल के ले जा सकते। इसलिए क्रोध के निमित्त मिलने पर भी अपने आप को मौन दे देना, अपने आप को भगवान की स्तुति पाठ में लगा लेना, तत्क्षण में उस स्थान को छोड़ देना, उस समय को, उस काल को टालने का प्रयास कर देना, किसी को तुरंत प्रत्युत्तर ना देने का प्रयास कर लेना। किसी ने कुछ कहा भी तो उस स्वीकार करते हुए कहना कि ठीक है, मैं कुछ समय बाद बात करता हूँ। या जो काम करने में हमें इंटरेस्ट है, माना कि भोजन बनाने में आनंद आता है, भगवान की वाणी सुनने में या प्रवचन सुनने में आनंद आता है, तो तत्क्षण में काम छोड़ के हम वो कार्य करने लग जाए तो नियम से उस क्रोध कषाय के बहुत सारे दुष्परिणामों से स्वयं भी और पूरा परिवार भी बच सकता है। ये स्वयं को ही जागरूक होते हुए, विवेक रखते हुए उन कार्यों को करना पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती एकता जैन, कोठाधार, जातारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शंका है महाराज जी, जैसे कोई प्रतिमाधारी श्रावक है
तो जब उसकी मुनि दीक्षा होती है तो प्रोषद आदि इन सभी प्रतिमाओं का लोप हो जाता है क्या? नमोस्तु। श्रावक और मुनि ये दोनों चारित्र की अपेक्षा से भिन्न भिन्न हैं। भले ही दोनों जीव द्रव्य है, पर दोनों के लिए मोक्ष मार्ग भिन्न भिन्न प्रकार से बताए। जो श्रावक है, उस श्रावक के लिए अगर उपचार से कोई मोक्ष मार्ग कहा है तो उनके उन 11 प्रतिमाओं के रूप से उनको प्रदान किया गया। और वही मुनिराजों की अपेक्षा से उनके जो 28 महाव्रत है, उनकी जो मुनि दिगंबर मुद्रा आदि है, उनकी अपेक्षा से वह मुनि मार्ग भिन्न प्रकार से कहा गया। क्योंकि जो भी मुनिराज बनेंगे या उन 28 मूल गुणों को धारण करेंगे, वह कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से पहले श्रावक तो अवश्य ही होंगे, और श्रावक होंगे तो एक देश उन्होंने मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का प्रयास भी शायद किया होगा, और उसके निमित्त से उन्होंने जो चाहे प्रोषदोपवास प्रतिमाएं हो या अन्य भी जितनी प्रतिमाएं हो, उन्होंने उस प्रतिमा को भी अंगीकार किया था। ये स्वाभाविक बात। इस परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब तक वह श्रावक है, यानी कि अगर वह 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक भी क्यों ना हो, तो पूर्व गुणः सह, ये रत्नकर्ण श्रावकाचार में आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं समंतभद्र स्वामी कि स्वगुणा पूर्व गुणा सहा, यानी पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक अगर वह जीव आगे बढ़ रहा है तो भले ही 11वीं प्रतिमा हो, पर पहले 10 प्रतिमा के साथ 11वें प्रतिमा का पालन उस श्रावक को करना होगा। क्योंकि ये जितने भी व्रत कहे गए, प्रतिमा कही गई है, वो श्रावक के निमित्त से कही गई है, मुनिराजों की अपेक्षा से नहीं कही गई। ये 11 प्रतिमाएं पहली, दूसरी, चौथी, 7वीं और 11वीं तक श्रावकों की है, किसी भी प्रकार से मुनियों की नहीं है। मुनियों की भी प्रतिमाएं हुआ करती है, पर मुनियों की जो 12 प्रतिमाएं होती है वह भिन्न प्रकार की होती है, और श्रावकों की 11 प्रतिमाएं भिन्न प्रकार की होती है। दोनों पर्याय विशेष में विशेष रूप से अंतर करने की आवश्यकता है। जो श्रावक अवस्था है वह 11 प्रतिमाओं से युक्त है, और उसके उपरांत जो मुनि अवस्था है, मुनि पर्याय है, वह श्रावक अवस्था से परिपूर्ण रूप से भिन्न होने के कारण से मुनि दशा के समय में, यानी मुनि दीक्षा के उपरांत श्रावक की कोई भी प्रतिमा का पालन करना अनिवार्य नहीं हुआ करता है। जैसे कि श्रावकों के लिए कहा जाता है कि पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए, उसके उपरांत ही उनको पूजा अभिषेक के बाद ही भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। तो मुनिराजों के निमित्त से ये जरूरी नहीं है कि उनको प्रतिदिन भगवान के दर्शन ही करना है, उनके लिए प्रोषद उपवास ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई बंधन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये प्रतिमाएं परिपूर्ण रूप से मात्र श्रावकों के लिए कही गई है, और जैसे ही श्रावक की मुनि दीक्षा होती है वह अवस्था या पर्याय बदल जाती है। इस कारण से वह श्रावक का कोई भी कर्तव्य मुनि अवस्था में लेके नहीं पहुंचते। और ये भी आपको ज्ञात होगा ही, श्रावकों के षडावश्यक भिन्न है, मुनियों के षडावश्यक भिन्न है, श्रावकों के मूलगुण भिन्न है, मुनियों के मूलगुण भिन्न है, श्रावक की पर्याय भिन्न है, मुनि की पर्याय भिन्न है। भले ही मनुष्य पर्याय है, पर अवस्था विशेष में, मूल गुणों में, उनके आवश्यकों में, उनके कृति कर्मों में भिन्नता होने के कारण से किसी भी प्रकार से श्रावक के जो मूल गुण है या श्रावक के जो कृति कर्म कार्य है, आवश्यक है, उनको, प्रतिमाओं को, मुनिराजों को पालन करने की अनिवार्यता, आवश्यकता किसी भी प्रकार से नहीं है। वह प्रोषदोपवास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोषदोपवास जैसे श्रावक करता है वैसे तो उनके जीवन भर के लिए अब एकासन का नियम हो चुका है। तो ये कोई अनिवार्य नहीं है कि जो नियम श्रावक अवस्था में होते हैं, मात्र प्रतिमा ही नहीं माँ, अपितु श्रावक अवस्था के अगर कुछ नियम हैं वह भी उनको पूर्ण करना ही चाहिए, ऐसा कोई बंधन मुनि अवस्था के उपरांत नहीं होता। हाँ, सहजता से अगर वे हो रहे हैं मुनिचर्या में, उसके निमित्त से दोष नहीं लग रहा है तो वह श्रावक अवस्था में लिए गए नियमों का पालन कर सकते हैं। अन्यथा
वह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक श्रावक अवस्था में लिया गया नियम, प्रतिमा, व्रत उनका पालन मुनिराज करे। ये किसी भी प्रकार से अनिवार्य नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। उनकी चर्या भिन्न है, उनके मूलगुण, उनका स्थान, उनकी अवस्था भिन्न है। वे अब पंच परमेष्ठी में स्थान प्राप्त कर चुके हैं और श्रावक एक उनका पंच परमेष्ठी का भक्त होने की अपेक्षा से उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए किसी भी प्रतिमा का, व्रत का, नियम का उनको पालन करना मुनिराजों के लिए अनिवार्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। उम्मीद है आप सभी ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लिया होगा और ऐसे ही जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आप YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर सब्सक्राइब एवं लाइक और शेयर करें। 513 पर सुप्रभ उवाच चैनल देखें और अपनी शंकाएं भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर संपर्क करें और अपनी शंकाएं भेजें और अपनी शंकाओं का सम्यक समाधान पाएं। जय जिनेम बंधुओं।